ज़रूर इनकी बेटे में भी वो बात होगी कि वो फिल्मों में आ रहा है, क्योंकि आपका कंपैरिजन एक लेजेंड से हो रहा है। लेकिन हमारे घर में ये प्रथा चलती नहीं है कि क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं तो आपको हम एकदम से लॉन्च कर देंगे। फ्रॉम हियर ही कैन कम एंड बिकम द बिगेस्ट स्टार ऑफ हिज जनरेशन। कौन करता है आजकल, एंड इट्स वेरी हिज हम्बलनेस, दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ सुपरस्टार। बट राज जी आई थिंक इज़ वेरी इंस्टिंक्टिव, वो बहुत रूथलेस हैं। उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं एक एक्टर का बेटा हूँ या एक एक्ट्रेस का बेटा हूँ। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। आज हमारे साथ है नमोशी एंड अमरीन। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू। फर्स्टली तो कैसे हैं आप लोग? हम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस आप लोगों को देखकर और ज़्यादा खुशी हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। अब हम मुंबई में भी इसकी प्रमोशन कर रहे हैं। 2 दिन में रिलीज़ है, तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। ओके, सो टाइटली बैड बॉय है। हाँ, कितना रिलेट करते हो आप बैड बॉय के इस टाइटल से? आई थिंक हर इंसान में एक गुड बैड तो होता ही है, तो थोड़ा तो रिलेट करता हूँ। लेकिन रघु जो मेरा इस फिल्म में कैरेक्टर है, उससे मैं थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो बहुत मैं कहूँगा इंस्टिंक्ट पे काम करता है। ही इज़ वेरी, मतलब चैलेंज ले सकता है, कोई भी कठिनाई से लड़ लेता है, डरता नहीं है, फियरलेस है थोड़ा। तो उस वे में मैं कनेक्ट करता हूँ। लेकिन उसकी एक बात से जो मैं कनेक्ट ये नहीं करता कि वो बहुत बड़ा टपोरी है। जैसे आप देख सकते हैं उस फिल्म में वो एक नंबर का मेरा कैरेक्टर एक टपोरी का है। तो आई डोंट थिंक आई एम टपोरी, बट डेफिनेटली उसकी दूसरी जो शेड्स हैं उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। ओके, सो अमरीन बैड बॉय के साथ कनेक्ट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरे मूवी में मैं तो एक गुड गर्ल हूँ और ये बैड बॉय हैं, एंड आई थिंक ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। एंड यही हमारी लव स्टोरी है बैड बॉय की। इट्स बिन अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, एंड आई थिंक बॉयज़ एंड गर्ल्स, कपल्स, सिंगल्स सब रिलेट कर पाएंगे इस मूवी से, क्योंकि ये बहुत ही एक गर्ल नेक्स्ट डोर, बॉय नेक्स्ट डोर, हर एक इंसान की कहानी है ये। एंड आई थिंक द पब्लिक विल लाइक अस, विल हैव अ गुड टाइम वॉचिंग अस बिकॉज वी हैव the content. Yeah. सो नमोशी, एज यू सेड कि जैसे 2 दिन में रिलीज होने वाला है, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। बहुत रात को नींद आ रही है या नहीं? सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी नींद आती है, बिकॉज आई थिंक हम पूरे दिन इतना इसमें काम करते हैं, हम पूरे दिन लोगों से, आप लोगों से मिल रहे हैं, हम इस फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं, हम बहुत थक जाते हैं घर जाने तक। लेकिन जब तक, बट जैसे ही सुबह उठते हैं और वो 1-2 घंटे मिलते हैं रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, नहा धोने, तब वो नर्वसनेस आती है। बिकॉज अब मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई फ्राइडे जा रहा हूँ देखने, वीकेंड पे जा रहे हैं हम आपकी पिक्चर देखने। तो हमने कभी सुना नहीं था पहले कि लोग हमारी पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो अभी भी वो सिंक इन कर रहा है, लेकिन इसी दिन का तो हमें इंतज़ार था इतने टाइम से। आई थिंक हम बैड बॉय प्रमोट करने में इतने बिजी रह चुके हैं, माशाल्लाह से हम बैड बॉय को फुल इन एंड आउट प्रमोट कर रहे हैं। हम हैदराबाद, कोलकाता, वाराणसी, पटना, इंदौर जा चुके हैं, दिल्ली जा चुके हैं हमारी मूवी प्रमोट करने के लिए, एंड बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो थकान, वो एक हैप्पी थकान है, आप वापस होटल आके घर आके सो सकते हो। आई थिंक जब आपके पास काम नहीं होता है तभी मे बी नींद नहीं आती है। बट जैसे नमोशी ने कहा कि सुबह उठ के तो थोड़ा जब वो बफर टाइम मिलता है आपको रेडी होने में, तभी ऐसे उठ के ओह गॉड मूवी 2 डेज़ में रिलीज़ होने वाली है, ऐसा एक्साइटमेंट है। बहुत कुछ है। वेल ये जो अंदर से जो घबराहट है, ये तो पॉजिटिव वे में ही जाने वाला है। सो बात करेंगे, जो फर्स्ट डे ऑडिशन तो देना ही पड़ता है। सो ऑडिशन से लेके फर्स्ट शॉट तक देने तक का वो प्रोसेस कैसा था आप लोगों का? मुझे ऑडिशन तो नहीं देना पड़ा इस फिल्म के लिए, लेकिन मुझे कुछ टेस्ट करने पड़े थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि वाकया है कि मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया गया था साजिद भाई ने, राजीव से भी पहले। उन्होंने मुझसे एक नॉर्मल कैजुअल मुलाकात की, कहा तुम क्या करना चाहते हो? मैंने एक्टिंग। तो बोला कैसे जॉनर में काम करना चाहते हो, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, क्या मतलब तो बोला मैं कॉमेडी करना चाहूँगा। तो वो एकदम से सरप्राइज़ हो गए। बोला आज की तारीख में हर हीरो एक्शन हीरो बनना चाहता है या रोमांस करना चाहता है, और तुम कॉमेडी कह रहे हो। बट तब तक मैं कॉमेडी में बहुत काम कर चुका था एज ऑन स्टेज। आई हैड डन इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी हियर इन मुंबई फॉर अबाउट 3 years ऑलमोस्ट। तो मैं कंफर्टेबल था और मुझे रिएक्शन भी बहुत अच्छा आता था ऑडियंस का, लाइव ऑडियंस का। तो मैंने बोला सर कॉमेडी इज़ माई कंफर्ट, लेकिन आप जो कहेंगे उस पर काम करते हैं। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे फ़ोन आया कि राजकुमार संतोषी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं और वही एक फ़िल्म हमारे लिए डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे स्टोरी, कैरेक्टर कुछ नहीं पता था। मैं
पहुंचा अंधेरी इनके ऑफिस, इनबॉक्स के ऑफिस, और 5 मिनट के अंदर राज जी ने बोला ये लड़का मेरा कैरेक्टर सूट करता है, इससे हम कुछ टेस्ट करते हैं, टेस्ट शूट वगैरह। लेकिन ओके में तब हो गया था, जबकि हमें बहुत कुछ उसके बाद प्रोसेस चला, हमारा अमरीन आई, बहुत प्रोसेस चला, बट आई वॉज ओकेड इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, क्योंकि वो बहुत इंस्टिंक्टिव है, उनको लगा हाँ ये लड़का ये कैरेक्टर कर सकता है। मुझे तो पता भी नहीं था क्या है, बट बिकॉज उन्होंने कहा ये चाहिए, मतलब बस बात ख़त्म, अब काम शुरू। तो उस वक्त तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती होगी अंदर ही, हाँ, कि मतलब सामने वाला मेरे अंदर का टैलेंट पहचान रहा है। उसलिए तो वो राजकुमार संतोषी हैं कि वो आपको मिलकर पहचान सकते हैं कि इस बंदे में या बंदी में कोई बात है। आप इफ़ यू हैव द राइट आई यू विल नेवर लूज फोकस ऑन टैलेंट, बट अगर आप ऐसे ही हैं तो आप, बट राज जी आई थिंक इज़ वेरी इंस्टिंक्टिव, वो बहुत रूथलेस हैं। उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं एक एक्टर का बेटा हूँ या एक एक्ट्रेस का बेटा हूँ या किसी का भाई हूँ, मुझे लिया बिकॉज ही थॉट आई विल जस्टिफाई द कैरेक्टर। ओके, सो आमरीन, आपके साथ क्या कुछ हुआ था? जब मुझे पता चला कि प्रोडक्शन हाउस में ये मूवी बन रही है, ऑफ कोर्स डैड का तो ये डेली का काम है, यू नो, काफ़ी सालों से, बट मैंने कभी सोचा नहीं, ऑफ कोर्स वो डिफरेंट जॉनरास भी कर रहे थे वो टाइम पे, बट ये जब मुझे पता चला कि बैड बॉय जैसी मूवी एक यंगस्टर्स के लिए मूवी बन रही है, तो मैंने सोचा कि अरे यार, मतलब अगर मैं दैट टाइम आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग, मैंने प्रोडक्शन से पहले भी एक काम किया था, बट ऑफ कोर्स वो मूवी बन नहीं पाई थी, वो अलग स्टोरी है, बट मैंने सोचा कि मैं क्यों इस अपॉर्चुनिटी को जाने दूँ, लोगों को सोचने दो जो सोचना है, बट मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ रहूँगी अगर मैंने ये डेब्यू छोड़ देती तो। बट आई एम ग्लैड मैंने वो ब्रेव मोमेंट उठाया कि ठीक है लोग जो बोलेंगे, बट मुझे अपना करियर आगे बनाना है, बढ़ाना है, एंड आई थिंक एज डेब्यूटेंट्स producers, newcomers pay, of course they're not willing to spend money on newcomers, they want to go with the safe options, but I'm like hats off to our producer and our director to spot the talent, to trust us enough कि they will do it with sincerity, and I think as newcomers ना हमें वो है eagerness कि हमें अब जो भी करवाना है एक्टिंग में आप करवा लीजिए, just give us a chance, we just wanted to prove, so there was no thinking ऐसे double कि मतलब करूँ कि नहीं करूँ, we saw the opportunity, we jumped on it. Absolutely. Yeah. सो जैसे कि नौशी, आपके जो डैड है वो इतने बड़े स्टार है, इतने सुपरस्टार है वो, सो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपके कंधे पे जब आप एक स्क्रीन के लिए आप प्ले करते हो? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा मुझे लगता है एक लेगेसी है, एक तरह का एक ऑडियंस में एक परसेप्शन होता है कि इनके फादर को हमने पिछले 50 सालों से बड़े पर्दे पे देखा है, तो ज़रूर इनके बेटे में भी वो बात होगी कि वो फिल्मों में आ रहा है, क्योंकि आपका कंपैरिजन एक लेजेंड से हो रहा है। वो कंपैरिजन फर्स्टली बहुत गलत है, क्योंकि 380 फिल्म और एक फिल्म का एक्सपीरियंस कभी मैच नहीं कर सकता। तो अगर आप मुझे कंपेयर करने के लिए बैड बॉय देखेंगे तो शायद आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो कंपैरिजन ही गलत है। लेकिन अगर आप जाएंगे ये सोच के कि एक स्टार किड आ रहा है जिसके फादर बहुत बड़े स्टार रह चुके, बट हम इसे देख रहे हैं फॉर हिम, नमोशी क्या इस फिल्म के लिए लाता है एक्टिंग की दुनिया में, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल, देन आई थिंक आप ज़्यादा निराश नहीं होंगे। मैं इस प्रिविलेज को समझता हूँ, इस प्रेशर को भी समझता हूँ, लेकिन एक एक्टर का काम है एक्टिंग करना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप अपना कैरेक्टर ठीक से करेंगे, आप अपनी एक्टिंग को ध्यान से करेंगे, तो आई डोंट थिंक ऑडियंस आपको उतना जज करेगी। इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस इन द एंड ऑफ द डे। राइट, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब टैलेंट तो भर भर के होता है, बट हाँ, एक स्टार का बेटा या बेटी है तो लोग उसे नेपोटिज्म का एक टैग दे देते हैं, तो कई सारी चीज़ें, कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बट हाँ, जो जिसे करना रहता है वो करके दिखाता ही है। बट वो आपको क्या लगता है, एक स्टार किड होने के नाते आपको भी आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ दिखती ही होंगी, आई एम श्योर? वेल, मैं एक्टर बना बिकॉज मुझे लगा मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन क्वालिटीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आई थिंक खून में तो है, बट आई थिंक आप लोग उसका जवाब देंगे मुझे आपसे 2 दिन बाद 28 अप्रैल को कि मुझ में कितनी बात है। लेकिन आई जेन्युइनली फील अगर आप अच्छे एक्टर हैं, आप किसी के बेटे हो बेटी हो ना हो, अगर आप में हुनर है आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप में हुनर नहीं है, आप किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, आपका शायद लॉन्ग रन नहीं होगा। It is all about how much talent you have. And for me, I am the first in my extended family also to be an actress, हाँ. which is a huge step, and it was very risky. You know, बहुत लोगों की बातें
सुननी पड़ती है आपको, बट आई थिंक मेरी फैमिली हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, दे वर द ओनली वंस दैट सपोर्टेड मी, आई डोंट थिंक कोई और भी सामने आया था. सो आई एम द फर्स्ट ऑफ माई काइंड, स्पेशली बीइंग अ फीमेल, बीइंग एन एक्टर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, and being the first one at this young age, it is even more difficult. I don't know if people can relate to this or understand, but it was a huge risk, but I just had to take it, because अगर मैं नहीं करती तो मैं लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करती थी कि मैंने लोगों की सुनी और मैंने अपनी लाइफ जो चॉइसेस बनाने थे मैंने नहीं बनाए, अपने मन पसंदीदा चॉइसेस. तो एक आई थिंक मैं तो आई एम द फर्स्ट ऑफ माई काइंड. नॉट लाइक माई फादर इज़ एन एक्टर, मेरे खून में तो नहीं है, मुझे खुद सब सीखना पड़ा अपने आप से. Just So like it's my been a- father, she's yeah. like my father, you know, zero background in that sense. In that sense, so it has been for him also to make his own identity. It's going to be a journey for him, and in this movie he has done that. I have never seen, like, you know, glimpses तो आप देखोगे, of course he is his son, तो वो glimpses आएंगे, खून में है तो वो थोड़ा style भी आएगा, but he has never tried to purposely show कि I am Mithun's son and I will show that style to stand out more. He has always tried to bring उनका खुद का flavor, which I really appreciate, कि वो एक दूसरी identity सामने लेके आना अपने आप की, that is commendable. सो नमोशी, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके डैड ने बोला है कि वो मतलब आपको कभी ऐसा ट्रीट नहीं करते कि हाँ मैं हूँ तू कर, वो आप पर सब छोड़ दे. तो मतलब कितनी सच्चाई है उस पूरी बात में? सच्चाई है, क्योंकि देखिए आज मैं 30 बरस का हूँ. राइट. अगर मैं सिफारिशों पे और फ़ोन कॉल्स पे जाता तो शायद मैं 5 साल पहले ही आपके साथ बैठा रहता. लेकिन हमारे घर में ये प्रथा चलती नहीं है कि क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं तो आपको हम एकदम से लॉन्च कर देंगे. आई एम श्योर दूसरों के घरों में होता होगा और उसमें कोई बुराई नहीं है, सबका अप्रोच अलग होता है. यहाँ पे कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है. हमारे घर में सिफारिशों की काम कम है, क्योंकि मेरे फादर ग्रास रूट से आए थे, मेरी मदर तक एट द एज ऑफ 14 माई मॉम बिकेम एन एक्ट्रेस. तो एवरीथिंग हैपेंड ऑर्गेनिकली फॉर देम डिस्पाइट ऑल द स्ट्रगल्स. तो हमें ये सिखाया गया है कि अपने दम पे काम मिलना है तो मिल गया. हाँ, अगर बहुत तकलीफ़ में हो तो हम आएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली उतनी तकलीफ़ नहीं हुई और मुझे बैड बॉय मिल गई, तो उसमें मैं सेफ था. बट डैड जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम चारों बच्चों के लिए अप्लाई करता है. सो आप प्रमोशंस के लिए अभी आप रिसेंटली कोलकाता गए थे. हाँ. वहाँ से आपने उन गलियों का भी दौर किया Oh, जहाँ पे yes. सो कैसा था वो? वेल वहाँ पर जाना तो पहली बात एक बहुत ही इमोशनल जगह है मेरे लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे डैड तो है ही, बट आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर इन 2020 एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम. तो मैं जब गया तो मैं एकदम हिला हुआ था, क्योंकि जब कोई चले जाता है आपको रियलाइज़ होता है यार ये उनका घर है. सो जब मैं वहाँ पहुँचा एंड मुझे पता चला ये मेरे दादू का घर है और यहाँ मेरे डैड रहते थे, मेरी बुआ, यू नो, ऑल माय बुआ स्टेड देयर, माय ग्रैंडमदर. मुझे ऐसा लगा यार इन गलियों में तो सूरज की किरण भी लेट आती है. नीचे जाओ तो गटर का पानी जा रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पे कैसे लोग रहते होंगे. क्योंकि मैं तो अपने मडालैंड के बंगले में रहा हूँ पिछले 16 सालों में, उससे पहले ऊटी एंड बैंड्रा. आई हैव लिव्ड अ वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ. बट उस घर से निकल के आना और एक सपना देखना विदाउट एनी बैकग्राउंड. माई ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट इवन सपोर्टिव ऑफ माई फादर. उन्होंने तो बोला था जो जस्ट गेट आउट, यू नो, तुम्हें हीरो बनना है, कहाँ से हम करेंगे, हम टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाला, 4 बच्चे हैं, अब इन्हें हीरो बनना है. तो माई फादर बिकेम एन एक्टर बिकॉज ऑफ कंपल्शंस. ही डिड नॉट एम टू बी अ हीरो. वो इस शहर आए और एक डेस्परेशन थी वट एवर. लेकिन उन गलियों में जब मैं गया मुझे रियलाइज़ हुआ सपने कहीं से भी देखे जा सकते हैं एंड अ किंग कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. तो आई थिंक वहाँ जाके मैं और इंस्पायर हो गया. आई थिंक किस्मत एंड हार्ड वर्क की बात है, एंड कमिटमेंट, यू नो, विल पावर. यस. सो आपको क्या लगता है वैसी लाइफ अगर आपको अब अगर बोले जीने के लिए? बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हम उस इवन किसी के लिए भी कि अगर ऐसा हो तो हम सोचेंगे यार इसको कैसे जिया जाता है, Right. यू नो. तो आई थिंक वो तो एक बहुत मुश्किल बात है ही, लेकिन वहाँ जाकर मुझे और हिम्मत मिली. राइट. मैं डिस्करेज नहीं हुआ. मुझे वहाँ जाके ऐसा लगा कि यार अगर फ्रॉम हियर ही कैन कम एंड बिकम द बिगेस्ट स्टार ऑफ हिज जनरेशन, तो डर किस बात का. आई थिंक वहाँ जाके मुझे और हिम्मत मिली. एंड आई थिंक इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी एक्टर आउट देयर इज टू नेवर गिव अप. यू नो, यू हैव टू फाइट. सो अमरीन, मिथुन दा खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं एंड आई एम श्योर आपको ज़रूर हाँ जी. कुछ ना कुछ ज़रूर खाने मिला होगा. सो क्या था वो? तो जब हम उन्होंने इनवाइट किया था, वेरी स्वीट ऑफ हिम, ही इनवाइटेड अस उनके घर पे मड आइलैंड पे, एंड उन्होंने खुद से अपना टाइम निकाला टू मेक मटन बिरयानी, विच इज़ वेरी
आई थिंक जब आप उनको देखते हो सुपरस्टार वाली, अगर आप पर्सनली उनको जानते हो या फिर पर्सनली मीट करते हो, वो सुपरस्टार वाली फीलिंग मतलब लगता ही नहीं है। बहुत ही वार्म, एक हम्बलनेस है, जैसे आप एक नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हो। बट आई थिंक अभी हम रिसेंटली कोलकाता भी गए थे डांस बांग्ला डांस, वहाँ पे अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए। Yes. एंड हम उनके रूम में बैठे थे क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं आप सभी के लिए लंच मंगाऊंगा यहाँ के फेवरेट रेस्टोरेंट से, अरसलान से। सो कौन करता है आजकल, यू नो, एंड इट्स वेरी हिज हम्बलनेस, दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ सुपरस्टार, कि ही टेक्स केयर ऑफ हिज स्टाफ, हिज यू नो co-stars and everyone, and makes them feel like a family. या सो आई एम श्योर अब तक मूवी घर वाले तो देख लिए होंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिला है फैमिली से? उन्होंने देखकर ये कहा कि तुम और अमरीन का काम देखकर, मॉम डैड ने कहा आप और अमरीन का काम देखकर ये नहीं लगा कि ये आपकी पहली फिल्म है। तो आई थिंक वही खुद में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई। ओके, सो आने वाले टाइम में किन एक्टर्स के साथ काम करना है और किस जॉनर में? आई एम श्योर मतलब हर एक जॉनर में करना है, बट आपका मतलब एक होता है ना कि हाँ मुझे पहले ये ट्राई करना है। सो आप लोगों का क्या है? एज अ डेब्यू हमें तो एक कंप्लीट पैकेज मिली है, यू नो, रोमांटिक कॉमेडी, लिटिल बिट ऑफ एक्शन, तो एक कंप्लीट पैकेज मिला है हम दोनों को। आई थिंक आफ्टर दिस पर्सनली फॉर मी, मुझे थोड़ा एक्टिंग ओरिएंटेड स्क्रिप्ट बेस्ड मूवीज़ ट्राई करना है। वो एक मुझे ईगरनेस है ट्राई करने की, मुझे खुशी होगी अगर मैं वो करूँगी तो। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इन दैट जोन विच हैज़ अ गुड स्क्रिप्ट, गुड एक्टिंग, टू शो माई स्कोप। बिल्कुल, आई थिंक जॉनर्स आज के टाइम पे जितने आप जॉनर करेंगे उतना ही आप मार्केटेबल हैं। इट्स एरा ऑफ वर्सिटैलिटी। तो बैड बॉय तो आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म है। इस फिल्म में मैंने बहुत कॉमेडी की है, एक्शन किया है, हमने बहुत रोमांस किया है इस फिल्म में। आउट एंड आउट कमर्शियल पॉट बॉयलर फिल्म है ये। तो इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो भी बेस्ट रहेंगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जॉनर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, आई थिंक आई वुड लव टू डू इट। ओके, सो लास्टली व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू योर फैंस? It's an out and out commercial movie. It is a package, and I'm sure you will have a fun time with your family and friends. एग्जैक्टली, आई थिंक बहुत अरसे बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक नीट क्लीन फैमिली एंटरटेनर आ रही है और मुझे लगता है बैड बॉय एक ऐसी फिल्म है जो आपके चेहरे पे एक मुस्कान लाएगी। इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड फन फिल्म। तो प्लीज़ जाइए अपने पूरे परिवार के साथ, आप इसे आराम से एंजॉय कीजिए और अगर हमारा काम अच्छा लगे प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज वी रियली नीड इट। ऑफ कोर्स गाइस, ज़रूर जाना थिएटर में और देखो आखिर नमोशी और अमरीन ने कैसा काम किया है। और हाँ, बहुत सारा प्यार दो उन्हें, बिकॉज जैसे उनके पेरेंट्स को दिया है उन्हें भी दो, बिकॉज उनके अंदर भी बहुत सारे टैलेंट है। हम लोग तो ऑलरेडी बहुत बार मिल चुके हैं। सो हाँ, कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन हिम। सो थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।